हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी ना एक बहुत ही जबरदस्त एसएमई आईपीओ मार्केट में ओपन है। कंपनी का नाम है एक्जेक्टो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन हुआ था और इसकी अभी मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा है। ग्रे मार्केट में इसको एकदम ही बम्पर डिमांड मिल रही है। तो भाई ये कंपनी ऐसा भी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और एक्चुअल में भी इसकी जीएमपी कितनी है, कितने प्रीमियम से ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं और हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, इन सब के बारे में जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये कंपनी एआई की हेल्प से बाकी कंपनीज की डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में हेल्प करती है। इनका मेन काम है कस्टमर एंगेजमेंट को बेटर करना और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को स्मूथ रखना। ये अपने एआई की हेल्प से बाकी कंपनीज के लिए मैन पावर रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। वो जो काम है फिर उसे ऑटोमेटिक प्रोसेस में डाल देते हैं, तो इससे कंपनीज की कॉस्ट कम होती है और इन्हें अपना एक नया क्लाइंट मिल जाता है। ये कंपनी बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, टेलीकॉम है, ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी को कैटर करती है। यानी कि हर एक कैटेगरी में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं और इंडिया के साथ साथ इनका जो बिजनेस है ये सिंगापुर और यूएसए में भी है। तो ये तो बात हुई इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 73 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हुई 115 करोड़ रुपीज। तो यहाँ तो चलो फिर भी ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन 2024 से 2025 के बीच में कंपनी की ग्रोथ रेट काफी कम हुई है रेवेन्यू की। 115 करोड़ रुपीज से महज 126 करोड़ रुपीज, हार्डली बस 10-12% की ग्रोथ है, जो कि एक एसएमई कंपनी के हिसाब से तो बहुत ही कम है। क्योंकि एसएमई कंपनीज जो है वो साइज में बहुत ही छोटी होती है, तो इनकी जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पर 2-3 गुना भी हमने होते हुए बहुत इजीली देखा है, जो कि यहाँ तो एकदम ही मिसिंग है। और रही बात प्रॉफिट अमाउंट की, तो 2023 में इनका प्रॉफिट था 5 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में भी इसी के अराउंड था 5.3 करोड़ रुपीज। फिर 2025 में अमाउंट वाइज तो नंबर जरूर इंक्रीज हुआ है 9.75 करोड़ रुपीज, लेकिन इनका जो पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, वो बहुत ही कम है एक टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से। महज 6-7% के मार्जिन पर ये कंपनी ऑपरेट करती है, जबकि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें 25%, 30%, इवन 40% के मार्जिन भी बहुत कॉमन है। तो ये जो चीजें हैं, कंपनी की टॉप लाइन में भी, रेवेन्यू अमाउंट में भी, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो जरूर 2024 से 2025 के बीच ऑलमोस्ट डबल तो नहीं हुआ, लेकिन डबल के आसपास ही है। लेकिन पेट मार्जिन इस कंपनी के बहुत कम है, तो यहाँ इसके नंबर्स थोड़े फीके हैं। बाकी अगर रिजर्व अमाउंट की बात करें तो वो तो एग्जैक्ट डबल हो गया 2023 से 2025 के बीच में, 21 करोड़ रुपीज से अभी है 42 करोड़ रुपीज। लेकिन साथ ही कंपनी का डेट भी काफी इंक्रीज हुआ है, पहले था 6 करोड़ रुपीज और अभी है ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपीज। हालांकि ये कंपनी आईपीओ से इनको जो भी पैसे मिलेंगे उससे 2.5 करोड़ रुपए के लोन का ही रीपेमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी पर ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीज का लोन रहेगा, जो कि एक ठीक ठाक कंपनी की साइज के हिसाब से तो ठीक ठाक अमाउंट है। तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी शायद 0.7 या 0.8 के आसपास होगा, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पर है। बाकी है इसका पी रेशियो महज 10 का ही है, तो वो तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और अगर बात करें इसकी मार्केट कैपिटल के बारे में, तो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 141 करोड़ रुपीज और इसके जो रिटर्न रेशियोज है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों ही 25% से ज्यादा है। तो ये एक अच्छा नंबर है। तो देखिए, ओवरऑल तो इस कंपनी के नंबर्स ठीक ही है। हालांकि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो इसकी टॉप लाइन या बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो इसके बाकी नंबर्स है, चाहे हम रिटर्न रेशियोज की बात कर लें या फिर रिजर्व अमाउंट की या पी रेशियो की, तो वहां फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो ये तो बात हुई इसके बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अब अगर इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये पिछली 28 सितंबर को नहीं, 28 सितंबर नहीं, 28 नवंबर को ओपन हुआ था और 2 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होने वाला है। यानी कि अभी कल और परसों 2 दिन ही आईपीओ और ओपन रहेगा। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 37.45 करोड़ रुपीज, जिसमें से 30 करोड़ रुपीज का तो एफएस इश्यू, 5.6 करोड़ रुपीज का है ओएफएस, जो कि जनरली एसएमई आईपीओ में नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पोर्शन ओएफएस का भी है। और बाकी जो 1.8 करोड़ रुपीज है वो होंगे मार्केट मेकर्स के लिए। और इसकी जो प्राइस बैंड इस आईपीओ की वो है 133 से 140 रुपीज, यानी कि 140 रुपीज की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। लॉट साइज इसका है 1000 शेयर्स का। अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें अप्लाई करना होगा 2 लॉट के लिए, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, जिसका अमाउंट होगा 2,80,000 रुपए। अगर आपको लगानी है एचएनआई एप्लीकेशन तो आपको मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 3000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 4,20,000 रुपए। इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है 50%, रिटेलर्स को दिए जाएंगे 35% शेयर्स, जबकि एचएनआईज के लिए होंगे 15% शेयर्स, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। रही बात इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए, क्योंकि 2 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होगा तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 3 को इसका अलॉटमेंट है, 4 को रिफंड, 4 को शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया तो, और 5 दिसंबर को बीएससी एसएमई पर एक्जेक्टो टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने वाली है। तो ये तो बात हुई आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। अब अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें कि भाई अभी इसकी कितनी जीएमपी है, इतनी हाइप है, इतनी जीएमपी, तो एक्चुअल में नंबर क्या है। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में जब से ये आईपीओ अनाउंस हुआ है
तब से इसको लगातार अप ट्रेंड में ही है, इसकी जीएमपी लगातार इसकी डिमांड बढ़ ही रही है। पहले थी 40%, फिर 60%, 80%, और अभी इसके जो प्रीमियम्स है वो है 135 रुपीज़ पर शेयर, जो कि परसेंटेज टर्म में होते हैं 95% के प्रीमियम। जबकि जो एसएमई आईपीओज है वो मैक्स 90% पर ही लिस्ट हो सकते हैं, ये तो रूल आपको पता ही होगा। तो ये वाला जो एसएमई आईपीओ है ये एक अच्छा कैंडिडेट है 90% की लिस्टिंग का, ये तो हम कह ही सकते हैं। इसके तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये आईपीओ 90% की अपर कैप पर ही लिस्ट होने वाला है। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं कि जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन है, इसके बेस पर हमें बस ये कैलकुलेशन करके रखनी है। बाकी ये होना है कि अगेन कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है, वो इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा। इसकी जो एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस है वो इससे कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि ज़्यादा तो क्या ही होगी, अब 90% ज़्यादा तो क्या ही लिस्ट होगा, लेकिन इससे कम भी इसकी लिस्टिंग प्राइस रह सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये सब इतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसमें अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहने वाला है। पहले दिन ही ये जो आईपीओ है इसका जो रिटेल पोर्शन है वो 75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और जो एचएनआई कैटेगरी है, आप चाहे स्मॉल एचएनआई की बात कर लो या फिर बिग एचएनआई की, वो ओवर सब्सक्राइब हुई है 80 टाइम्स के आसपास। तो यहाँ जो अलॉटमेंट है वो काफी वन है कि टफ कॉम्पिटिशन हमें फाइट करना होगा, क्योंकि ये जो आईपीओ है इसमें भी पूरे 2 दिन बाकी है, कल का और परसों का। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इसका जो रिटेल पोर्शन है वो 800 से 1000 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो सकता है इतने टफ कंपटीशन में। अगर बाई चांस हमें अलॉटमेंट मिला तभी ये प्रॉफिट अमाउंट हमारे काम का, तभी कैलकुलेशन हमारे काम की है, वरना तो फिर रिफंड मिल जाना है और फिर किसी नए आईपीओ की तैयारी करनी है। अब देखिए, आई डोंट थिंक मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। आप बिंदास इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सेकंड थॉट के। भाई अगर अलॉटमेंट हमें मिल गया तो प्रॉफिट अमाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो पैसे तो वापस आ ही जाना है। तो हमें इस आईपीओ में 100% अप्लाई तो करना ही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप इसकी जीएमपी को लगातार ट्रैक करते रहिए, ताकि हमें एक एस्टिमेट रहे कि हमें कितने लिस्टिंग इस आईपीओ मिल सकते हैं। और इसकी जीएमपी की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं वो भी मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक एसएमई आईपीओ अगर हमें अलॉट हो जाए तो उसके शेयर्स प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किए जाते हैं, अगर आपको इसका पूरा लाइव प्रोसेस देखना है तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।